हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम के बाहर इलेक्ट्रिक कार में अचानक लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की आशंका, कार जलकर हुई खाक। यूपी के गोरखपुर में 4 मंजिला बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। हादसे में एक की मौत, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की वजह फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नवी मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर विवाद। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने जबरन किया अनावरण। मौके पर बन गया था तनावपूर्ण माहौल। लखनऊ में पशु प्रेमियों का प्रदर्शन। लोगों ने स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में उठाई आवाज। नारे लिखी तख्तियां लेकर की नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का विरोध। मुंबई में स्ट्रीट डॉग्स के लिए यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जताई नाराजगी, फैसले को वापस लेने की मांग की। एनिमल राइट्स ग्रुप्स ने भी किया समर्थन। तेलंगाना के जनगांव में खड़े ट्रक से टकराई आरटीसी की बस। हादसे में 2 यात्रियों की मौत, कई यात्री घायल। बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। 28 से 30 नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में रहेंगे मौजूद। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री, सुरक्षा सलाहकार समेत सभी राज्यों के डीजीपी भी होंगे शामिल। आतंकवाद से लेकर ड्रग्स, साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने सोलर प्लांट का किया भूमि पूजन। 8,000 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। सीएम मोहन यादव बोले, जो कहा वो कर रहे हैं, युवाओं को दे रहे हैं रोजगार। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान के हथियार और नार्को नेटवर्क का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। 6 पिस्तौल और 1 किलो हेरोइन बरामद। सोशल मीडिया ऐप के जरिए पाकिस्तान के ऑपरेटर्स के साथ मिलकर करते थे काम। गुजरात के भावनगर में एसीएफ शैलेश खांबला की पत्नी और उनके 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत। जमीन में दबे मिले तीनों के शव। 7 नवंबर को दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। एसीएफ शैलेश खांबला पर ही गहरा रहा शक, जांच जारी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ड्रग रैकेट का किया पर्दाफाश। तकरीबन 30 लाख रुपए के हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस को नेटवर्क के बाकी सप्लायर्स और लिंक की तलाश। महाराष्ट्र के धुले में महिला ने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर की आत्महत्या। महिला के पति और ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के लाल किले के पास धमाके में नया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक धमाके वाली जगह से 3 कारतूस, 9 mm के 2 जिंदा कारतूस मिले। साथ ही एक खाली खोखा भी मिला। आम नागरिकों के लिए बैन है ये कारतूस। आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल पर कार्रवाई। कश्मीर के अनंतनाग में पकड़ी गई महिला डॉक्टर प्रियंका शर्मा। हरियाणा की रहने वाली जीएमसी अनंतनाग में पढ़ाई कर रही थी डॉक्टर प्रियंका। खालिद अजीज नाम के डॉक्टर से भी की पूछताछ। दिल्ली धमाके के बाद सुर्खियों में आए अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा। क्राइम ब्रांच की टीम ने फरीदाबाद पहुंचकर फिर से की तहकीकात। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सीआईए की छापेमारी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच जारी। कई डिजिटल डिवाइस, डॉक्यूमेंट और दूसरी चीजें जब्त। सबूतों के आधार पर की जाएगी आगे की कार्रवाई। श्रीनगर के नौगाम में एनएसजी और बम स्क्वाड की टीम ने की पुलिस स्टेशन की छानबीन। शुक्रवार की रात इसी पुलिस स्टेशन में हुआ था धमाका। 9 लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार की एक और तस्वीर आई सामने। 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में देखी गई थी कार। यूनिवर्सिटी से बाहर भी जाती दिखी थी कार। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बाद भी हवा में नहीं हो रहा सुधार। ग्रैब 3 लागू होने के बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में छाई धुंध। अक्षरधाम इलाके में विजिबिलिटी कम। जयपुर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, हिंदू समाज की भलाई के लिए संघ करता है काम। विश्व धर्म का साक्षात्कार करने के लिए संघ का कार्य जारी। दुनिया ग्लोबल समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार नोएडा में मूर्तिकार रामवी सुतार से मिले। रामवी सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किया सम्मानित। रामवी सुतार ने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया था तैयार। परिवार और पार्टी से नाता तोड़ने के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट। लिखा, कल एक बेटी, बहन, महिला और एक मां को जलील किया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, इसी वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ी। परिवार और पार्टी में रोहिणी आचार्य के साथ हुए बर्ताव पर भड़के तेज प्रताप। कहा, मेरे साथ जो हुआ उसे सहन कर गया, लेकिन बहन का अपमान असहनीय। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा की लड़ाई। रोहिणी आचार्य का भावुक पोस्ट के बाद सियासत गर्म। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उठाया सवाल। पूछा, लालू और राबड़ी देवी क्यों हो गए इतने लाचार?
दोनों की चुप्पी पर उठाए सवाल। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का दावा, बिहार में 22 नवंबर से पहले हो जाएगा शपथ ग्रहण। एनडीए की बैठक में सब कुछ होगा तय, राज्यपाल को जल्द भेजा जाएगा पूरा खाका।